हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन मार्केट पर। आज हम स्टॉक मार्केट पे हमारा पहला वीडियो लेकर आए जिसमें हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट का नाम सुन के बहुत से लोगों के दिमाग में यह कन्फ्यूज़न और डर पैदा होता है कि यह स्टॉक क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे डूब जाएंगे, इसमें बेकार ही है, इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना बनाने में भी है, लेकिन आपको अच्छे से खाना बनाना आता है तो वो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क गाड़ी चलाने में भी है, लेकिन आप बेहतर गाड़ी चला सकते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी रिस्क है और आप इस रिस्क से कभी भी नहीं बच पाओगे, लेकिन आपके पास सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हो। इसके बाद भी बहुत से लोग मानते हैं कि यह एक जुआ है। अगर हाँ, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसके बाद भी आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो यह आपके लिए एक जुआ ही है। आपको ये समझना होगा कि रिस्क और मोर कैलकुलेटेड रिस्क में काफ़ी फ़र्क होता है। हमें स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यदि आप यंग हैं और महीने में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यदि आपकी एज 60 साल की है तो आपको स्टॉक मार्केट में कम रिस्क लेना चाहिए। साथ ही आपको यह देखना होगा कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उस पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और 20 रुपये का नुकसान होने के चांस है तो आपको ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आइए हम स्टॉक मार्केट के ABCD जान लेते हैं, जिससे कि आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो सके। कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। यदि कंपनी के फाउंडर के पास पैसा है तो वो अपना खुद का पैसा कंपनी में लगा सकता है, या कुछ अमीर लोगों को मनाकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकता है, या पब्लिक फंडिंग के माध्यम से पैसा ला सकता है। पब्लिक फंडिंग के लिए कंपनी अपने शेयर मार्केट में ऑफ़र करती है, जिसे IPO इनिशियली प्राइस ऑफर कहा जाता है। जनता IPO के माध्यम से शेयर को परचेज करती है और उस कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है, जिससे कि कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, उसने अपने 3 लाख शेयर निकाले हैं, हर एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। अगर आप उसके 20 शेयर परचेज करते हैं तो आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब आपका कंपनी में हिस्सा 2000 रुपये हुआ है। इसे ही शेयर कहा जाता है। मान लीजिए फ्यूचर में कंपनी की वैल्यू 6 करोड़ रुपए हो जाती है, तो हर एक शेयर की प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो जाएंगी। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 2000 से 4000 रुपये हो जाए। यह फ्यूचर में कंपनी की वैल्यू 6 करोड़ से 1 करोड़ हो जाती है तो उसका हर एक शेयर 33 रुपये का हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती है तो आप कंपनी के शेयरों को स्टॉक मार्केट में बेचकर किसी भी समय अपना पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल सकते हैं। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कभी कभी कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांट देती है, या तो वो उन्हें पैसा दे सकती है या और शेयर दे सकती है। इसे डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी के शेयर के दाम तब बढ़ने लगते हैं जब लोग उसे अधिक मात्रा में खरीदना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है, इफ़ डिमांड गोज अप प्राइस गोज अप एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है यदि एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसके शेयर बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे। जब बहुत से लोग शेयर खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएंगी और उसकी प्राइस भी बढ़ जाएंगी। इसी के विपरीत यदि कोई कंपनी लॉस में है तो कोई भी उसके शेयर नहीं खरीदना चाहेगा, और जिन्होंने भी उसके शेयर खरीदे वो उसे बेचना चाहेंगे। तो इस प्रकार उसकी शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। सिंपल रूल यह है कि आपको एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके स्टॉक की प्राइस लो हो। जैसे ही उसकी स्टॉक की प्राइस बढ़े, या तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं या उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ही छोड़ सकते हैं। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जिस प्रकार सेविंग अकाउंट में आपका पैसा रहता है, उसी प्रकार डीमैट अकाउंट में शेयर रहते हैं। यह डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदते या बेचते हैं तो उसका सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल सॉल्यूशन मार्केट को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके।